नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। जहां केंद्र की सरकार लगातार इस बात पर जोर देती है कि भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार मिले। साथ ही भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दल चुनाव में महिलाओं को आगे लाने की बात भी कहते हैं, लेकिन विधानसभा की 100 सीटों से वे गायब हैं। बता दें, इन सीटों पर कोई महिला उम्मीदवार नहीं है। अब बची 130 सीटों में ही कोई महिला प्रत्याशी जीत सकती है। आपको बता दें, यह स्थिति तब है जब इस बार 252 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी बीच अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा जी। धर्मिष्ठा जी, नमस्कार। जी नमस्कार मीनाक्षी। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जहां देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कह रही हो, वहां प्रदेश में महिलाओं को सीधे तौर पर ही सूपड़ा साफ कर दिया, जो कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां देश में लगातार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात चल रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। जी। इतना बड़ा बिल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सत्र लेकर आए हैं, महिला आरक्षण बिल, जी। जिसके ऊपर बात करनी थी। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जब सीटों का बंटवारा हुआ तब भी चर्चा थी है कि महिलाओं का इस बार प्रतिशत बढ़ेगा, जी। लेकिन महिलाओं का प्रतिशत नाम मात्र का रहा। बहुत कम मात्रा में सभी पार्टियों ने महिलाओं को इस सूची में जगह दी है। और इसके साथ ही मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ इस विषय पर। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायतों के स्तर की, तो 33% सीटों पर महिला आरक्षण लागू हुए थे। जी। पर 15 साल बीत जाने के बाद भी मर्दों के हुक्म से चलने वाली इस दुनिया में घूंघट के नीचे और पर्दे के पीछे रहने वाली महिलाओं को अपने गांव की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था का प्रमुख बना दिया गया। लेकिन तब बनाया गया जब उनके पति प्रमुख नहीं बन सकते थे। जो सीटें महिला आरक्षित थी, महिलाओं को बनना था, इसलिए उन पतियों ने अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को आगे कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि अधिकतर उन स्थानों पर पत्नियों की जगह पति ही जाकर सिग्नेचर करते हैं, जी। पति ही सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। जी। दमखम भी वहां पतियों का ही रहता है। ऐसे में महिलाएं अगर इलेक्शन में या फिर राजनीति में आगे बढ़ती भी हो, तो आपने देखा होगा कि महिलाएं केवल नाम मात्र के आगे बढ़ पाती है। कई बार महिलाएं खुद पीछे हट जाती है। वो कुछ बयान भी ऐसे सामने आए थे जहां देखा गया था कि पति की टिकट काट के पत्नी को टिकट दिया गया था। उस पर एक महिला ने बयान दिया था कि मेरे पति को टिकट देना चाहिए था, मुझे नहीं देना चाहिए था। जी। तो जब महिलाएं इस तरह की मानसिकता रखेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे बढ़ने के लिए या अपने प्रतिनिधित्व की बात करने के लिए महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। जी। जी जी। मीनाक्षी। जी। दूसरा सवाल मेरा ये कि प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जी इंदौर होने के बाद भी 3 सीटों पर किसी भी पार्टी ने महिलाओं को उम्मीदवार नहीं बनाया। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा कि इतना बड़ा शहर होने के शहर है बाद में, वो। अगर बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जी। करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत कम महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन आपको बता दूं यहाँ एक चीज और, कि इसके पहले वाले जो चुनाव थे उसमें कई महिला मतदाता मैदान में उतरी थी जी। और कई प्रत्याशी मैदान में उतरती। महिला मतदाता तो बढ़े हैं लेकिन महिला प्रत्याशी नहीं बढ़ी। जब महिला प्रत्याशी मैदान में उतरती है तो जी। महिलाओं को बहुत कम वोट मिलते हैं। जनता जी। का ऐसा मानना है, पितृसत्तात्मक जैसा कि समाज है, तो लोगों का, ये जनता का मानना है कि महिलाएं उचित तौर पर राजनीति के लिए सही नहीं है। वो बाहर नहीं निकल पाती है, जी। उतनी राजनीति में सतर्क नहीं रह पाती जितना पुरुष रह पाते हैं। तो ये जी। जो लोगों की विचारधारा है, जो मानसिकता है, उसे बदलनी होगी। यहाँ पर इस चीज और बता दूं कि भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक, जातिगत और जेंडर भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी है, वहां महिला आरक्षण के लिए भी सामाजिक न्याय का ठीक वही तर्क मौजूद है जो जातिगत आरक्षण के लिए दिया जाता रहा है। कि जी। जातिगत आरक्षण आपने सुना ही होगा, जी। जी। बराबरी करेंगे लेकिन रेत की स्टार्टिंग लाइन बराबर नहीं होने देंगे। जी। जी। जिस स्त्री को सदियों से ज्ञान, शिक्षा, नौकरी और संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है, जी। उसे मौका तो देना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल। कैसे देंगे मौका? डरा डरा के मौका देंगे। उनके स्थान पर हम खुद आगे बढ़ेंगे। जी। आपने कई बार देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि अभी जब टिकट बंटवारे की जब बात आई थी तो जी। सभी पार्टियों ने, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस पर दमखम भरा था कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। और जी। जब उनकी सूची जारी हुई तो उन्होंने बहुत कम महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में ये भरोसा नहीं है कि महिला एक उचित तौर पर राजनीति कर कर सकती है। सकती है या फिर जी। राजनीति में एक मजबूत दावेदार बन सकती है। लोगों के अंदर आज भी ये भ्रम है और जी। पितृसत्तात्मक जो समाज है वो महिलाओं को आज भी दबा कुचला समझता है। और वो नहीं चाहता कहीं ना कहीं कि वो आगे बढ़े या फिर वो उनके ऊपर बोझ बनकर बैठे। पितृसत्तात्मक समाज की ये सोच है और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक न राजनीति में, ना किसी और क्षेत्र में जी। महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। महिलाओं के ऊपर कई चुनौतियां, हालांकि कई क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी है लेकिन उनके सामने चुनौतियों का जो स्तर होता है बहुत ज्यादा होता है। जी जी। जी। मीनाक्षी। जी। जी, वही मैं एक सवाल और लेना चाहूंगी
रीवा, चुरहट, बिहारी, ग्वालियर ग्रामीण, सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में भी कोई महिलाएं नहीं है। जहां एक तरफ भारत की संसद 33% महिला आरक्षण की बात करती है और वहीं मतलब सभी देश की राष्ट्रीय पार्टियां और महिलाओं का सुपड़ा साफ कर देती है, कोई भी उम्मीदवार को वहां नहीं उतारती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपने जो बात छेड़ी है कि कई जगह पे कोई महिला मतदाता नहीं है, जी प्रत्याशी नहीं है, महिला प्रत्याशी नहीं है, तो जी महिला प्रत्याशियों का असर तब बढ़ेगा जब राजनीतिक दल जो हैं इस मामले में जरूरी कदम उठाएंगे, जब उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, उन प्रत्याशियों पर भरोसा किया जाएगा। और धीमे-धीमे आपने देखा होगा महिलाएं अब राजनीति में आ रही है, कई जी महिलाएं हैं जो राजनीति में है और बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे कई उदाहरण अभी हमारे सामने है, लेकिन मुद्दा ये है कि महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है, लेकिन महिलाओं को उतने वोट नहीं मिल पाते, वो जीत का स्तर उतना तय नहीं कर पाती है। जी और अभी के वर्तमान चुनाव की अगर बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी अभी मैदान में उतारे गए हैं, सारे जिताऊ उम्मीदवार उतारे गए हैं। जी टिकट वितरण को लेकर बगावत भी हुई है। बिल्कुल। ऐसे में उन्हें जो भरोसा करना था कि जो जिताऊ प्रत्याशी थे, जहां उन्हें लगा कि ये महिला प्रत्याशी जीत सकती है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। जिन पर भरोसा नहीं था कि वो जीतने की हालत में है, उन्हें बाहर कर दिया गया। इसलिए महिला प्रत्याशियों का जो क्रम है या जो संख्या है, वो आपको घटी हुई मिलेगी यहाँ पर। और जी अगर यहाँ बात करें, अगर संसद की मैं आपको बात बता दूं, तो कि जी संसद के अंदर भी 181 महिलाओं की मौजूदगी से संसद की राजनीति और उसका चरित्र सब कुछ बदल जाएगा, अगर महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो। लेकिन बिल्कुल। बड़ा सवाल यहाँ यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारी वंदन बिल लाए हैं, वो जी धीमे धीमे काम करेगा और धीरे धीरे ही सही महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी। आज नहीं तो कल, थोड़े समय बाद ही सही, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा बढ़ेगा, प्रत्याशी बढ़ेंगे। एक समय बाद आप देखेंगे कि महिलाएं राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। जिस तरह बाकी सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही है, जी उसी तरह राजनीति में भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और जिस वक्त महिलाएं राजनीति में अच्छी स्थिति में मौजूद होंगी, आप देखेंगे कि राजनीति की सुचिता भी वापस आ जाएगी। जी जी मीनाक्षी। जी जी बिल्कुल। धर्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो देखा आपने, जहां आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो महिलाएं कर रही हो, वहां प्रदेश में नतीजे सामने आ रहे हैं। तो इसी के साथ तमाम जानकारी को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।